बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, सबसे पहले आज जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है मुस्लिम लीग नून वालों के लिए बड़ी एक खुशखबरी है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो है उनकी वापसी का फैसला कर लिया गया है। उससे पहले क्या क्या चेंजिंग होती हैं, क्या मामला चलते हैं, वो भी आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं वो जराए का ये कहना है लंदन से कि जुलाई के आखिरी वीक में मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में होंगे। दूसरी डेवलपमेंट जो है आज की, जो एक बेंच तश्कील दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, और पनामा के हवाले से जो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर सबसे बड़ा एक समझे कि एलिगेशन था उनकी ताहयात नहली का, वो तो बेशक बाद में अकामा निकल आया लेकिन चला वो पनामा से था। उसमें कुल 436 लोगों के नाम थे और सिर्फ एक ही शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई और उसका नाम था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब हम पहले बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो एक इंतहाई कोर कमेटी, एक होती है कोर कमेटी, एक होती है इंतहाई कोर कमेटी, उनमें ये डिस्कशन हुई है और उसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि सबको पता है कि मियां नवाज शरीफ के बगैर कोई उनकी जो है ना वो सियासत नहीं है नून लीग की। मुस्लिम लीग नून में से अगर नून निकाल दें तो नून लीग की सियासत जो है वो खत्म हो जाती है, वो निकल जाती है, मुक जाती है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है अब मियां नवाज शरीफ साहब की जो कोर इंतहाई कोर कमेटी वो बैठी और इजलास भी उनका जो है वो रायविंड के अंदर हुआ इजलास, और उसमें कुल जो है 4 से 5 लोग उसमें शरीक हुए और इंतहाई सीनियर मुस्लिम लीग नून के लोग थे। और उसमें इसी बात का फैसला किया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी में अब क्या क्या रुकावटें हैं और उन रुकावटों को कैसे दूर किया जाएगा। तो उसमें सबसे बड़ी तो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एक नाअहली की तलवार, जो बल्कि नाअहल हो चुके हैं, ताहयात नाअहल हो चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनको पनामा का केस शुरू हुआ और अकामा की 4 लाइनों के ऊपर जो है वो उनको नाअहल कर दिया गया। इसकी भी बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ के ये मामला हुआ कैसे, पनामा से चले अकामा पे पहुंचे और फिर अकामा किसने तलाश किया, कैसे हुआ, और अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून के कायद को जो है वो नाअहल कर दिया गया, वो भी ताहयात। अब जिस भी सीनियर कानूनदान से मेरी बात हुई उस कानूनदान का यही कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हो या जहांगीर तरीन साहब की हो, ताहयात नहली जो है ये वैल्यू नहीं रखती। ताहयात नहली का मकसद ये है कि आप किसी बड़े से बड़े जुर्म में, यानी कि अगर आप दहशतगर्दी या इसमें कत्ल के केस में भी 780A में भी अगर आपको पकड़ा जाता है, मुकदमा होता है, तो उसमें किसी को भी आईनी तौर पर ताहयात नाअहल करना जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो फैसला उस इजलास में ये किया गया कि अब इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को जो अकामा में सजा हुई वो तो वो अपनी भुगत चुके हैं, और अगर सिर्फ ये ताहयात नहली के मामले को उठाया जाता है, लेके चलते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि रिलीफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कानून के मुताबिक जो है वो। और मियां नवाज शरीफ साहब को उसमें जो है वो इसमें ये चीज का फायदा हो सकता है कि 5 साल की नाअहली कर दी जाए, और अगर नाअहली 5 साल की जाती है तो वो तो फिर मियां साहब की नाअहली कंप्लीट हो चुकी है और वो दोबारा जो है वो मतलब इन हो चुके हैं सियासत में, अगर 5 साल पे इसको ले जाया जाता है। तो अभी तक जो अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की अपील दायर करने का फैसला किया गया, और ये अपील जो है वो अगले हफ्ते में तवक्को की जा रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि किसी भी शख्स को नाअहल करार देना ताहयात ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी है, ये नहीं होना चाहिए। और फिर जब इसका फैसला आएगा तो वो करीब हो गए, क्योंकि बज़ाहिर अब मियां नवाज शरीफ साहब के पास और खिलाफ उनके खिलाफ कोई और बड़े केसेस नहीं है। तो इस सूरत में अब मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, क्योंकि आगे इलेक्शन भी, पहले मैं कह रहा था कि 14 को इलेक्शन, मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, तो वो बिल्कुल नजर आ रहे थे नहीं। अब
جو اکتوبر نومبر کی ڈیٹ دی گئی ہے اس پر الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کا مکمل ٹپا گیا تو پی ٹی آئی کے بغیر جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو ان ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر پی ٹی آئی ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت خاموشی سے جو سب سے زیادہ فائدہ کیا، جس نے پنجاب کے اندر ترقی کی، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ زرداری صاحب نے جو ہے نا یہ معاملات کو کافی زیادہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کے چیزیں ایکٹیو کی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے ان کے توڑ کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا آنا ضروری ہے۔ تو جولائی میں اینڈ ویک میں جو ہے وہ توقع ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دیا گیا پاناما سے متعلق، اور اس میں بھی دلچسپ ریمارک سامنے آئے کہ 436 لوگوں کے خلاف جو ہے ان کے نام تھے، 436 لوگوں کے نام تھے، لیکن صرف ایک ہی جو ہے وہ شخص کے خلاف کارروائی کی گئی، اور وہ شخص تھا میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ اس کے علاوہ جو باقی 435 لوگ بنتے ہیں، نہ ان کے خلاف کسی نے کارروائی کی، نہ ان کو کسی نے پوچھا۔ وہ پہلے بھی ویسے ہی 0 میٹر تھے، نیٹ کلین تھے، آج بھی اسی طریقے سے 0 میٹر اور نیٹ کلین ہے۔ تو اب یہ معاملہ ججز کی طرف سے بھی اٹھایا گیا ہے کہ ایک ہی شخص باقی 435 کہاں گئے، تو اس لیے لگ رہا ہے کہ اس میں بھی کچھ چیزیں مزید بہتر ہوں گی، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی، اور یہاں پر ان کا ایک مرتبہ پھر جو ہے سیاست میں ان ہونا، اور جو تاحیات نہلی کی تلوار ہے وہ سپریم کورٹ ہی ہٹا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ سے ہی ہٹائی جائے گی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور شاداب ریاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔